Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem C Neo-lexicographic ordering from Add Coder Beginner Contest 290. Okay, so firstly I will generalize the question and then we will see the approach of the question and then the code. Okay, Takahashi, who governs the kingdom of Add Coder, has decided to change the alphabetical order of English lowercase letters. So basically Takahashi decided to change the order of alphabetical English lowercase letters. Okay, the new alphabetical order is represented by a string X. So we have the new alphabetical order and obviously we will be having some permutation of letters from A to Z. Okay, now in which it is in the form of string X and in which ith character of X is obviously the ith smallest English lowercase letter in the new order. The kingdom has n citizens whose names are S1, S2 up to Sn, where each S of I consists of lowercase English letters, and what our aim is sort these names lexicographically according to the alphabetical order decided by Takahashi. Okay, तो एग्जैक्टली हुआ क्या, हमारे पास एक कुछ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं. ओके, दैट इज S1, S2 अप टू Sn. ये सारे के सारे कुछ स्ट्रिंग्स हैं. ठीक है, एग्जैक्टली हमें करना क्या है, हमें इन दी सारी की सारी स्ट्रिंग्स को लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करना है. ओके, एंड टिल नाउ एवरीथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन. ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करने का मतलब एग्जैक्टली तुम्हें इन सारी स्ट्रिंग्स में सॉर्ट फंक्शन ही लगाना है. ठीक है, क्योंकि जो सॉर्ट फंक्शन होता है वो भी एग्जैक्टली तुम्हारी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करता है. ठीक है, अगर तुम्हें लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट ऑर्डर की डेफिनेशन नहीं पता, यू कैन रीड फ्रॉम हेयर. ओके, just click here and it will give you the definition. Fine. Okay, now तो बेसिकली मेन एम क्या, हमारा क्वेश्चन इतना इजी था that we have to take number of strings in a vector and just sort it. Obviously no. Okay, because यहाँ पे हुआ क्या है exactly, जो हमारे लेटर्स थे that is A B C D E F G H I अप टू Z, जो हमारा सॉर्ट फंक्शन होता था, ये जो सॉर्ट फंक्शन है ये किस ऑर्डर में सॉर्ट करेगा. ऑब्वियसली सबसे छोटा इसके लिए A है, देन सेकंड नंबर पे B, देन C, देन D, देन E, देन F, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं फ्रॉम A टू Z. ओके, लाइक जनरली ये ऑर्डर होता है, बट इन दिस क्वेश्चन ताकाहाशी had rearranged this order into a new string. Okay, and we have some new string X, and suppose X जो मेरी string है वो कुछ ऐसी हो गई है, A की जगह में B आ गया, D आ गया, E F A G I H अप टू Z. ओके, कुछ ऐसी स्ट्रिंग बन गई है. तो अब सबसे छोटा कैरेक्टर मेरा B है, उससे छोटा कैरेक्टर D है, उससे छोटा कैरेक्टर E है, उससे छोटा F है, उससे छोटा A है, देन G है. ठीक है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या, मेरा इंग्लिश कैरेक्टर्स अब इस तरह अरेंज होंगे, सबसे छोटा B, उससे D, उसके बाद E, उसके बाद F. ठीक है, तो मुझे जो सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है वो इन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग करनी है, ना कि इन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग. फाइन. ओके, नाउ व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर इज दैट वी हैव बेसिकली हुआ क्या कि हमारे पास A टू Z तक, ठीक है, A टू Z तक सारे के सारे लेटर्स के करेस्पॉन्डिंग एक न्यू लेटर है. ठीक है, न्यू लेटर और ओल्ड लेटर कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो प्रीवियसली अगर कोई लेटर A था तो नए ऑर्डर में वो लेटर मेरा B है. अगर प्रीवियसली कोई लेटर B था तो नए ऑर्डर में वो लेटर मेरा D है. अगर प्रीवियसली कोई लेटर C था तो नए ऑर्डर में वही लेटर मेरा E है. एग्जैक्टली. ठीक है, फाइन. तो मैं करूं क्या, अगर मैं ये बोलूं कि मैं जो मेरी स्ट्रिंग सॉर्टिंग कर रहा हूं, ठीक है, वो मैं करूं इसके ही अकॉर्डिंग. ठीक है, बट जो भी A था मैं उसको क्या कर दूंगा, B से रिप्लेस कर दूंगा, जो भी B था फाइनल आंसर में. ओके, एग्जैक्टली मैंने किया क्या, मैंने सॉर्टिंग की इन लेटर्स के अकॉर्डिंग ही. ठीक है, सपोज मेरे पास क्या था, मेरे पास A B D E था. ठीक है, फाइन. अब मैंने क्या बोला कि इनके करेस्पॉन्डिंग मेरे पास एक न्यू ऑर्डर था, दैट इज B D A E, ये था ऑर्डर. ठीक है, मैंने बोला कि मुझे इस स्ट्रिंग की सॉर्टिंग करनी है, तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया, मैंने A B
ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं कोई एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ तुम लोगों को अच्छे समझाने के लिए। सपोज मैंने बोला कि मेरे पास A C B D है, ठीक है। इनके करेस्पॉन्डिंग लेटर्स हैं D C A B, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे अब इनके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली क्या करूं, मैं मेन सॉर्टिंग जो है वो अपनी जो जनरल सॉर्टिंग होती है वही करूं, बट आफ्टर सॉर्टिंग मैं क्या करूं, ए के करेस्पॉन्डिंग क्या लिख दूंगा फाइनल आंसर में D, C के करेस्पॉन्डिंग C, B के करेस्पॉन्डिंग A, D के करेस्पॉन्डिंग B। ईजी सी चीज है। अब मैं करके दिखाता हूं तो ध्यान से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, D था। मैंने इसको सॉर्ट किया अगर, तो ये हो जाएगा सिंपली ABCD। ए के करेस्पॉन्डिंग क्या था मेरा D, मैंने लिख दिया D। C के करेस्पॉन्डिंग C था, B के करेस्पॉन्डिंग A था, और D के करेस्पॉन्डिंग क्या था B। तो यू कैन सिंपली सी कि सबसे छोटा लेटर मेरा क्या था D आ चुका है, उससे छोटा लेटर मेरा क्या था एग्जैक्टली B। B के करेस्पॉन्डिंग क्या था A यहाँ पे मेरा आ चुका है। सिंपल सी चीज देखते जाओ, ठीक है। उससे छोटा लेटर क्या था, फिर B के जस्ट बाद वाला C, ठीक है। C के करेस्पॉन्डिंग मेरा C था, थर्ड नंबर में क्या C आ गया, हाँ फाइनल, ये मेरा फाइनल आंसर था तो भी, ठीक है, ये फाइनल आंसर था। तो क्या मेरा C आ गया, C के करेस्पॉन्डिंग हाँ आ गया। उससे फोर्थ लेटर कौन सा था D के करेस्पॉन्डिंग क्या था B, तो फोर्थ पोजीशन में क्या B आ गया, हाँ आ गया। तो एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जो मेरा आंसर बिल्डअप है, ठीक है, जो मेरी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, मैं एग्जैक्टली क्या करूँगा, उन्हें सॉर्टिंग तो जनरल सॉर्टिंग के थ्रू ही करूँगा, ठीक है, उन्हें सॉर्टिंग जनरल सॉर्टिंग के थ्रू ही करूँगा। बट जो भी मेरे फाइनल आंसर में वैल्यूज़ हैं उन्हें मैं कैसे रिप्लेस कर दूंगा, ए को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा B से, B को किससे रिप्लेस कर दूंगा D से, C को E से, D को F से, जो भी मेरा नया सॉर्टिंग ऑर्डर है उससे। तो यू कैन ईजिली से कि जो मेरा सॉर्टिंग डन हुई है वो मेरे नए ऑर्डर के अकॉर्डिंग हुई है, ठीक है। अगर आपको अभी तक थोड़ा सा कम क्लियर हुआ है, लेट मी शो यू द कोड एंड इट विल गेट मोर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने क्या लिया, सिंपली एक मैप बना लिया, मैप ऑफ केयर, और मैं इसमें क्या स्टोर करूँगा, मैंने बोला था सिंपली कि मुझे जो नई स्ट्रिंग है, ठीक है, दैट इज़ नया ऑर्डर है जो मेरे पास X, उसमें एक मुझे नया ऑर्डर मिला है दैट इज़ B C D A E F अप टू Z। और तो मैं क्या सिंपली स्टोर करूँगा कि B की जगह में मुझे A लिखना है, C की जगह में मुझे B लिखना है, D की जगह में मुझे C लिखना है, A की जगह में मुझे D लिखना है, A B C D E F अप टू Z, ठीक है। तो मैं B को सिंपली किससे रिप्लेस कर दूंगा A से। जब भी मैं B को A से रिप्लेस कर दूंगा तो अब जो जनरल सॉर्टिंग थी, ठीक है, जो जनरल सॉर्टिंग होती है जिसमें A सबसे छोटा ऑलरेडी होता है, अब वो जनरल सॉर्टिंग के लिए B सबसे छोटा हो गया है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रिंग इनपुट ली और मैंने करेस्पॉन्डिंगली मैप ऑफ B में A स्टोर कर दिया, मैप ऑफ C में B स्टोर कर दिया, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। फिर मैंने n ले लिया और एक वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रिंग बना लिया, सिंपल सी चीज़, ठीक है, फाइन। अब मेरे पास है क्या एग्जैक्टली, कुछ ऐसा एक कंटेनर है, ठीक है। मैं फर्स्ट पोजीशन में क्या स्टोर करूँगा, अपनी नई स्ट्रिंग, ठीक है, जो मेरी न्यू स्ट्रिंग है, और इस पोजीशन में क्या स्टोर करूँगा, जो मेरा नॉर्मल नेम है, जो मुझे नेम इनपुट मिल रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने X में वही वैल्यू इनपुट ली जो करेंट नेम था, उस करेंट नेम की न्यू वैल्यू क्या बनेगी, सपोज मेरा जो करेंट नेम था वो था BAE बे, इसकी न्यू वैल्यू क्या बनेगी, B के करेस्पॉन्डिंग क्या है A है, A के करेस्पॉन्डिंग क्या है D है, और E के करेस्पॉन्डिंग क्या है E है, ठीक है। तो इसकी नई वैल्यू है ADE। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे तो BAE स्टोर करूँगा बट यहाँ पे ADE स्टोर कर दूंगा, ठीक है, फाइन। इसी तरह यहाँ पे न्यू नेम और यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल S ऑफ I है, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, जो ये वाली वैल्यूज़ हैं अगर मैं इनको जनरल सॉर्टिंग में लगा दूँ, अगर मैं इनकी जनरल सॉर्टिंग कर दूँ तो ये ऑब्वियसली किस ऑर्डर में आ जाएंगे, लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में, ठीक है। जनरल सॉर्टिंग लगाने से ये कैसे आ जाएंगे, लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर। तो देखो मैंने किया क्या यहाँ पे,
मैंने सिंपली x में जो मेरा नेम था वो इनपुट ले लिया, फिर मैंने न्यू स्ट्रिंग बनाई। वो कैसे बन जाएगी, सिंपली दूसरी स्ट्रिंग ली y, और y में करंट कैरेक्टर के करेस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर था वो पुश करता गया। जैसे b मिला मुझे तो b के करेस्पॉन्डिंग a था तो मैंने a डाल दिया y में, ऐसे ही सारे डाल दिए। अब मैंने सिंपली क्या किया, जो वेक्टर ऑफ पेयर था उसमें फर्स्ट वैल्यू क्या बना दी, न्यू, और सेकंड वैल्यू क्या बना दी, जो मेरा करंट नेम था दैट इज x, ठीक है। और फिर मैंने सिंपली सॉर्ट कर दिया उस वेक्टर को। अब जब मैं वेक्टर में सॉर्टिंग लगाऊंगा तो वो किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होंगे, फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और एट द एंड जो फर्स्ट वैल्यू मेरी आएगी, सपोज फर्स्ट पोजीशन में मेरी कोई वैल्यू आई, ये फर्स्ट पोजीशन में, ठीक है, दैट इज ADE। तो ADE के करस्पॉन्डिंग मेरा मेन नेम क्या था, जो मेरा फाइनल आंसर में होना चाहिए वो क्या था, BAE। तो मैं सिंपली सेकेंड वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। सो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and like this video and subscribe this channel. Thank you guys for watching.